सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ये खड़खड़ न करे। हरिः ओं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम 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 जय मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन मंगल द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सु मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन मंगल उमा सहित जिहि जपत पुरारी उमा सहित जिहि जपत। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति अब प्रभु कृपा करहु सब तजि भजन करो दिन राति सब तजि भजन। सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति अनुदिन बढ़वय अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़वय अनुग्रह। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम उमा कहूँ मैं अनुभव अपना उमा कहूँ मैं सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन जगत। राम भजन बिन सुनहु खगेशा राम भजन बिन सुनहु
मिटहि न जीवन केरि कलेशा, मिटहि न जीवन केरि तरहि न बिन से ये मम स्वामी, तरहि न बिन से ये मम राम नमामि 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 राम नमामि नमामि। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर कर संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण संत चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करहि जेहि राम कथा गेते अधिकारी, राम कथा गेते अधिकारी। जिन कहे सतसंगति अति प्यारी, जिन कहे सतसंगति अति हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे पाव देव एहि मार्ग सोई, पाव देव एहि मार्ग जापे कृपा राम की होई, जापे कृपा राम की। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघु जानिए भगत भगत और चंदन, जानिए भगत भगत और। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। बोलो कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमो नमः श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणाय नमो नमः। हरि
विश्वकृत् विश्वविदात्मयोनिर्यं कालकारो गुणी सर्वविदयः प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेश संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु सतन्मयो ह्यमृतम् ईश संस्थो यः सर्वगो भुवनस्यास्य गोप्ता यैषे अस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यत ईशनाय। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, कल आपको एक हंस की महिमा सुनाई गई जो निरंतर इन शरीरों में यात्रा करता रहता है और छोटे मोटे सभी प्रकार के शरीरों को सत्ता स्फूर्ति देते हुए इस संसार के खेल में अकेला ही सारा खेल खेल रहा है। इसलिए संसार को एकाकी ड्रामा बोलते हैं। एक तो होता है एकांगी ड्रामा, उसमें तो एक बार पर्दा उठता है और सभी एक्टर अपना खेल एक बार में ही दिखाकर पर्दे के पीछे चले जाते हैं। इसका नाम है एकांगी ड्रामा। लेकिन एकाकी ड्रामा होता है जिसमें एक्टर एक ही होता है और अपनी अलग अलग बोलियों से सारे पार्ट अदा करता है। पशु के बोल भी अपने आप में से निकालता है, पक्षियों के बोल भी अपने आप में से निकालता है, मनुष्य स्त्रियों के बोल भी अपने आप में से निकालता है, देवी देवताओं की भंगिमा और चेष्टा भी अपने आप अपने में से प्रकट करता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के जो ड्रामा हैं उनको एक ही यदि एक्टर निभाने वाला हो तो उस ड्रामा का नाम है एकाकी ड्रामा। तो संसार एकाकी ड्रामा है, इसमें एक ही परमात्मा सारे खेल निभा रहा है। वही माया को अपने आश्रित करके ईश्वर रूप से विराजमान है, वही फिर सतोगुण रजोगुण तमोगुण को अपने आश्रित करके ब्रह्मा विष्णु महेश रूप से विराजमान है, वही फिर प्रकृति को अपने आश्रित करके देवियों के रूप में विराजमान है, और वही सतोगुण से देवमयी सृष्टि, रजोगुण से मनुष्यमयी सृष्टि और तमोगुण से पशु पक्षी वृक्ष कीट पतंगमयी सृष्टि को धारण करने वाला है। ऐसा नारायण एक ही हंस इस सारे संसार के बीच में विराजमान, वही अग्नि है, वही जल है और वही इन सब को धारण करता हुआ इन सब में विराजमान है। इन हृदय में विराजमान परमात्मा देव को जो अनुभव कर लेता है अपनी एकता में और अपने आप को समझ लेता है मैं अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, इस हंस वाली गति को जो पलट देता है, हंस की गति संसार की ओर है, हंस की गति प्रवृत्ति की ओर है, हंस की गति चलने की ओर है, पर इसको जो बदल देता है और हंस का जो बदलना है वो ही सोहम कहलाता है। सोहम किसी एक संप्रदाय का नाम नहीं है, यद्यपि सोहम नाम से एक संप्रदाय प्रसिद्ध हो गया है और वो आपस में एक दूसरे को सोहम सोहम कहते हैं। और एक सज्जन तो कल यूं कह रहे थे कि सोहम का क्या विशेष अर्थ होता है, तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि सोहम न तो कोई विशेष अलग से मंत्र है और न इसका कोई विशेष अलग से अर्थ है। सोहम का मतलब है मैं वही हूँ।
स एव, जो जगत के पहले होता है, जिसमें संसार की कल्पना खड़ी हुई है, जिसमें माया प्रकृति और अविद्या का खेल खड़ा है, वो अहम मैं रूप से विराजमान हूं। इस तरह से सोहम का सीधा अर्थ है सो आई एम, मैं वही हूं। इस प्रकार ये सोहम उपनिषदों में कई बार यूज हुआ है, इसलिए अलग से कोई मंत्र ऐसा नहीं है। ये भी ऐसे ही विचारणीय है जिस प्रकार अहम ब्रह्मास्मि विचारणीय है, जिस प्रकार से अयम आत्मा ब्रह्म विचारणीय है, जैसे तत्वमसि विचारणीय है, जैसे प्रज्ञानम ब्रह्म विचारणीय है, वैसे ही भाग त्याग लक्षणा से सोहम का अर्थ ब्रह्म ही है, मैं वही हूं। स माने परमात्मा, माया विशिष्ट ब्रह्म से कहलाता है, अविद्या विशिष्ट जीव अहम कहलाता है, और भाग त्याग लक्षणा से माया और अविद्या इन दोनों उपाधियों को निवृत्त कर देने पर स्थूल जगत सूक्ष्म जगत कारण जगत की निवृत्ति, और स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का बाध, और इनका बाध कर देने के बाद माया और अविद्या का शेष जो नारायण रह जाता है भाग त्याग लक्षणा से, वही मैं हूं और कोई इसका विशेष से अर्थ नहीं। हालांकि सामान्य जनता को एक और बात, इसको साधना का रूप दे दिया गया है, और इस तरह से इसको किया गया है कि जब श्वास आवे तो समझो ये भाव बनाओ सो, ऊपर की ओर सो, और जब बाहर की ओर निकले तो सो हम। ये तो एक श्वास के आश्रय से साधना मात्र है, पर इसका अर्थ यही है कि मैं ब्रह्म हूं। इस प्रकार से जो इसे जानता है वो मृत्यु के पार चला जाता है, और बिना आत्मज्ञान के दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। यूं तो नौटंकियां होती रहेंगी, तमाशे होते रहेंगे, गाने बजाने होते रहेंगे, और नहीं अब बाहर से भीड़ ना आए, अपने घर की भीड़ इकट्ठी कर ली जाएगी, किराए पर भीड़ इकट्ठी कर ली जाएगी। इन सब बातों में कुछ नहीं रखा हुआ है। ये ज्ञान का रास्ता, इसमें कोई दिखावा नहीं है। इस ज्ञान के रास्ते में कोई भीड़ भाड़ नहीं, इस ज्ञान के रास्ते में कोई तमाशाबाजी नहीं है। इसमें तो सीधा साधी बात है कि अपने अकेले में, अपने अकेलेपन को अपने अकेले स्वरूप में अनुभव करे और शांति ले ले, बजाय इसके कि तमाशा बनाकर, नौटंकी बनाकर इसको इस तरह से पेश करे कि सामने वाला भी मुश्किल में पड़ जाए और अपने आप भी मुश्किल में पड़ जाए। ऐसी स्थिति ये जो है ना, कोई सत्संग वाली नहीं। वेदांत का सत्संग तो साफ सुथरा है, इसमें न कुछ कहने वाले के पास किसी प्रकार की इच्छा है और न कुछ सुनने वाले के पास किसी प्रकार की इच्छा है। अब हम लोग यहाँ इतने दिन से सत्संग कर रहे हैं और किसी से कोई हमने कभी इच्छा नहीं की कि हमको ये चाहिए, किसी से हमने मांगा नहीं कि हमें ये चाहिए, बल्कि आश्रम से भी, आश्रम के उन लोगों से पूछिए, हमने कभी तेल नहीं, साबुन नहीं और किराया नहीं, ये नहीं वो नहीं, कभी मांग नहीं की है। क्यों? क्योंकि वेदांत के एक श्रद्धा रखने वाले वेदांत में उसको मांग नाम की कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है, उसको देने की आदत है, उसको मांगने की आदत नहीं। और एक कहावत है, फकीरी में भी मुझको मांगने से लाज आती है, फकीरी में भी मुझको मांगने से लाज आती है, सवाली बन के मुझसे हाथ फैलाया नहीं जाता। किसी के सामने सवाली बन के मैं हाथ फैलाऊं तो ये मेरी ब्रह्मता की निष्ठा को धक्का है। इसलिए किसी के सामने कभी कोई मांग न थी, न है, न होगी। रहे आश्रम पाश्रम तो अपने आप चलते रहते हैं, और न चलें तो हमारे को कौन सा टोटा पड़ता है। बन गए तो बन गए, चल रहे हैं तो चलते रहेंगे, बंद हो जाए तो बंद हो जाए, कौन सा हमें टोटा हो जाएगा कि फैक्ट्री रुक गई तो हमारा काम बंद हो गया, साहब हम तो मारे जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सारा संसार हमारी कल्पना से खड़ा हुआ है। हजारों लाखों रोज शरीर हमारी कल्पना से बनते बिगड़ते हैं। अब ऐसी महान अपने स्वरूप को अनुभव करने वाली जो बुद्धि है, उसमें छोटी मोटी चीजें कहाँ निवास करती हैं कि मुझे कोई मानता है कि नहीं मानता, मेरा चेला कोई बना है कि नहीं बना, मेरी चेली कोई बनी है कि नहीं बनी, कौन से आश्रम से मेरा संबंध है, कौन से गुरु से मेरा संबंध है, कौन सी चीज से मेरा संबंध है। ब्रह्म का संबंध किससे हो जब है ही अकेला।
जब है ही अकेला सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित। ये तो सांसारिक आदमियों को नाते की आदत होती है। सांसारिक आदमी नाते में पैदा होता है, सांसारिक आदमी नातेदारी में रहता है, सांसारिक आदमी को नातेदारी के बिना गुजारा नहीं होता है। इसलिए उसको अपनी अम्मा चाहिए, अपना बाबा चाहिए, अपना पति चाहिए, अपना देवर जेठ चाहिए, अपनी दुनिया भर के नातेदारियां चाहिए। अब वही आदत साधुओं के साथ लगा देते हैं। क्यों स्वामी जी आपका कौन सा पंथ है, क्यों स्वामी जी आपका कौन सा गुरु है, क्यों स्वामी जी कहाँ रहते हो, क्यों स्वामी जी पता नहीं क्या क्या पूछते हैं। अब उनको क्या बताऊं कि ये सब चीजें माया में हैं, ब्रह्म में नहीं हैं। ब्रह्म तो सर्वत्र रहता है। रही शरीर की बात, इसकी जहां प्रारब्ध है वहीं ले जाता है। कई जगह होती है इच्छा नहीं होती है, जाना पड़ता है। कई जगह इच्छा होती है नहीं जाना पड़ता, क्योंकि प्रारब्ध है। इसलिए प्रारब्ध के अधीन होने के नाते हम लोगों ने तो इस शरीर को प्रारब्ध के अधीन छोड़ा हुआ है। और मैं देखता हूं कि ये शरीर को क्या कमी पड़ रही है, कुछ कमी नहीं। न किसी से शरीर के लिए मांगने की जरूरत, न किसी से शरीर के लिए खुशामद करने की जरूरत, न इस शरीर के लिए कुछ आकांक्षा इच्छाएं। ये सब हम लोग अपने आप में व्यर्थ अधूरापन कल्प लेते हैं, अपने आप को अधूरा मान लेते हैं, अपने आप को असंतुष्ट मान लेते हैं, अपने आप को अतृप्त मान लेते हैं और बिना बात की चीजों के साथ संबंध जोड़कर दुखी सुखी होते फिर रहे हैं। इसलिए दुनिया आपसे संबंधित होकर जिए तो जिए, क्योंकि दुनिया को तो आपका संबंध चाहिए। लेकिन आप दुनिया का संबंध लेकर क्यों जीते हैं? आप तो दुनिया के बिना भी हैं, दुनिया में भी हैं, दुनिया निबट जाएगी तो भी रहेंगे। इसलिए निश्चिंत होकर जियो, आनंद से संयुक्त होकर जियो। और ऐसे जियो, जियो तो ठाठ से जियो, पियाले प्रेम के पियो। जियो तो ठाठ से जियो, पियाले प्रेम के पियो। प्रेम के प्याले दनादन ठोके जाओ, गले तक डाट के पियो। जियो तो ठाठ से जियो, तुम अकेले ही बहुत। हमने देखा है, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि एक चंद्रमा, पूर्णमासी का चंद्रमा पूर्ण रूप से जगमगाता हो और सितारे भी अपनी पूरी रोशनी से संयुक्त विराजमान हो। सारे पर्वतों पर अग्नि लगा दी जाए, जिसको दावाग्नि बोलते, और बिजली भी एकदम जोर से चमके। ये भी सब मिलकर के दिन रात को दिन नहीं बना सकते। लेकिन एक सूरज होता है, वो अकेला ही रात को दिन बना देता है। वैसे ही सांसारिक लोग अपनी टिम टम लिए हुए, अपना दिखावा लिए हुए, अपना ताम झाम लिए हुए, अपने साज बाज गाज बाज लिए हुए, नाचते कूदते हुए कितना ही कुछ करें। वेदांत निष्ठ महान पुरुष अकेला ही सूरज की तरह से अज्ञान की रात को दिन बना देता है। और बाकी सब कितना ही कुछ कर लें, रोशनी तो हो जाएगी पर दिन नहीं बनेगा। चाहे चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से संयुक्त हो जाए, चाहे सितारे पूरी विभा से संयुक्त हो जाएं, और चाहे अग्नि पूरे पर्वतों पर जला दी जाए, और चाहे बिजली परिपूर्ण रूप से विराजमान हो, ये सब मिलकर के भी बिन रवि रात न जाए। बिना सूर्य की रात दूर नहीं होती। वैसे ही महान पुरुष तो अकेले ही काफी हैं। उनको ये नहीं कि भीड़ भाड़ चाहिए, अपनी नहीं तो किराए की मंगा लो, और लोगों की दृष्टि में महान बनने के लिए ऐसे काम करो जिसे लोग तुम्हें महान कहें। बढ़िया सोने का सिंहासन बनवाओ और उसके चारों ओर 25 कारी वाला शीशा लगवाओ, बुलेट प्रूफ, कहीं गोली न लग जाए, और फिर ठाट बाट से बैठो, मंत्रों से अपनी पूजा करवाओ, और फिर बड़े बड़े सेठों से माला डलवाओ। ये फलाने सेठ माला डाल रहे हैं, फलाने सेठ माला डाल रहे हैं। ये सब क्या जरूरत पड़ी हुई है ब्रह्म को? ब्रह्म तो अपने आप में पूजित है, किसी को और को उसकी पूजा करने की उसे इच्छा ही नहीं है। क्या करेगा पूजा कर? सातों सागर चरण पखारे, गंग चढ़ावे नीर। सातों सागर चरण पखारे,
नदी चढ़ावे नीर, सूरज जैसा दीपक जलता, वायु देत झाड़ू देत समीर। किसको नमन करूं मैं भैया, किसको नमन करूं। जब अपनी वास्तविकता को देखता हूं तो सूरज जैसा दीप जलाता और झाड़ू देत समीर। किसकी नमन करूं मैं भैया, किसको नमन करूं। योग वशिष्ठ में मुनिराज वशिष्ठ कैलाश के समीप हिमालय की उपत्यका में विराजमान एकांत का आनंद ले रहे थे। एकांत में स्वाध्याय होता है, एकांत में पूजा होती है अपने आप के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से, और एकांत का एकांत नारायण के साथ आनंद लिया जा रहा है। और वो कितने ही महीनों वहां रहे। भगवान शंकर ने सोचा मुनिराज वशिष्ठ हमारे समीप आए हुए हैं, उनका हमें स्वागत सत्कार करना चाहिए। तो अपने दल बल के साथ शंकर भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए। नंदी गण पर सवार शंकर भगवान और पार्वती जी दोनों विराजमान हैं, शेर को वहीं छोड़ आइए। कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी अपने वाहन समेत हैं, और सब जितने गण हैं शंकर भगवान के उत्तर दिशा से आ रहे हैं। मुनि वशिष्ठ जी ने विचार किया, उत्तर की ओर से रोशनी आ रही है, लगता है शंकर भगवान की कृपा होने वाली है। तो जितना उनके पास में स्वागत सत्कार के लिए सामान था, पूजा पाठ के लिए सामान था, उसको लेके तत्पर हो गए। और भगवान शंकर जब आए तो उन्होंने पाद्य अर्घ्य प्रदान किया। ये पाद्य अर्घ्य क्या होता है? पैर धोने के लिए जो पानी होता है उसको पाद्य बोलते हैं। जिससे पैर धोए जाएं उसका नाम पाद्य होता है। और जो शीतलता के लिए प्रदान किया जाए वो अर्घ्य होता है। और जो पीने के लिए हो वो पानीय होता है, पीने योग्य। इस तरह से पाद्य अर्घ्य लेकर उन्होंने स्वागत सत्कार किया, पुष्पों से स्वागत सत्कार किया, बड़े प्रेम से नमस्कार किया, और भगवान शंकर ने भी उनका स्वागत सत्कार किया। दोनों बड़े प्रेम से मिले। सब भगवान शंकर के गण भी प्रसन्न चित्त आनंदित हो गए। तो भगवान शंकर ने पूछा, क्यों मुनिराज, इतने दिनों तक हिमालय की उपत्यका में आप तप करते रहे हैं, साधना करते रहे हैं, जीवन मुक्ति का आनंद लेते रहे हैं, सत्स्वरूप में विराजमान रहे हैं, आपको कोई विघ्न तो नहीं हुआ? जैसे किसी मेहमान से पूछा जाता है, आपको कोई विघ्न तो नहीं हुआ? मुनिराज वशिष्ठ कहने लगे, प्रभु आपके राज्य में विघ्न का सवाल ही नहीं है। जहां आपकी कृपा है वहां विघ्न कहाँ है? बड़ा आनंद आया है, आपके दर्शन करके तो और भी आनंदित हो गए हैं। प्रभु आपकी महान कृपा है। क्या अच्छा, अगर कुछ तुम्हें पूछताछ करनी हो तो पूछो पाछो, क्योंकि महान पुरुष जब मिलते हैं तो उनसे ज्ञान की ही बात होती है। जो ज्ञानी ज्ञानी से मिले बात ज्ञान की होए, और मूर्ख से मूर्ख मिले तुरंत लड़ाई होए। भगवान शंकर ने कहा, पूछो अगर पूछना चाहते हो। प्रभु विराजो तो सही। विराजमान कराया, सब गण यथा योग्य स्थानों पर बैठ गए, और मुनिराज वशिष्ठ ने नम्र होकर उनके चरणों में प्रार्थना की और एक प्रश्न किया, प्रभु सबसे बड़ा देवता कौन सा है? सबसे बड़ा देवता कौन सा है और आप उसकी पूजा कैसे करते हैं? ये दो प्रश्न योग वशिष्ठ की कथा है। ये भगवान शंकर से वशिष्ठ जी ने किए कि सबसे बड़ा देवता कौन सा है और आपने उस देवता की आप पूजा कैसे करते हैं? तो भगवान शंकर कितना स्पष्ट बताते हैं, न तो विष्णु सबसे बड़ा देवता है, न मैं सबसे बड़ा देवता हूं, न ब्रह्मा सबसे बड़ा देवता है, न गणेश सूर्य देवी सबसे बड़े देवता हैं। सबसे बड़ा देव वो है जो इन सब में अकेला रहता है, जो इन सब में अकेला विराजमान है, अनडिवाइडेड, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता और जिसमें अनेकता नहीं है, काउंटलेस है, ऐसा परमात्मा देव, वही नारायण सच्चिदानंद ब्रह्म सब में एक है। वही मेरे में शंकर होकर लीला कर रहा है, वही विष्णु में विष्णु होकर लीला कर रहा है, वही ब्रह्मा में ब्रह्मा होकर लीला कर रहा है,
वही देवताओं में, वही प्रजापतियों में, वही भूत प्रेत पिशाच में लीला कर रहा है, वही देवियों में, देवताओं में, सब में अकेला ही लीला कर रहा है। जैसे एक ही व्यक्ति अपने आप को कई दर्पणों में देखे तो कई दर्पणों में कई दिखाई देता है, वैसे एक ही नारायण सभी दर्पणों में, शिव जी के दर्पण में, विष्णु के दर्पण में, ब्रह्मा के दर्पण में, तो आपने सुना है सतोगुण की वजह से भगवान में विष्णुपना भासता है, रजोगुण की वजह से भगवान में ब्रह्माजीपना भासता है, तमोगुण की वजह से शिवपना भासता है। ऐसे तीनों गुणों की उपाधि से तीनों देवता एक ही परमात्मा में विराजमान हैं। इसलिए ये देवता हम सब में जो अकेला विराजमान है, जो न जन्मता है न मरता है, जिसका कोई न नाम है न रूप है, जिसकी कोई भी परिभाषा नहीं की जा सकती, ऐसा तत्व हम सब में एक ही विराजमान है। ये तो वशिष्ठ जी की समझ में आ गया, सब में एक है। अब उसकी पूजा कैसे करते हैं? कहने लगे पूजा दो तरह से होती है। एक पूजा होती है बाहर, क्योंकि सर्वव्यापक है नारायण, और एक पूजा होती है अंदर। तो सर्वव्यापक रूप से बाहर उनकी पूजा हो रही है। प्रातः काल में सूर्य देवता उनकी पूजा करता हुआ उनका स्वागत करता है पूजा का थाल लेकर, और पक्षी गण वेद के मंत्र बोलते हैं प्रातः काल में। कभी आप उठे हो प्रातः काल में? प्रातः काल में उठकर देखिए, लाल लाल हो जाता है आकाश, सूर्य देवता प्रकट होने को हो जाते हैं, और पक्षी गण बोलते हैं च्यूं 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 च्यूं। कैसे बोलते हैं? जैसे तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर उपमा दी है, वर्षा ऋतु में मेढक ऐसे बोल रहे हैं जैसे ब्रह्मचारी वेद पाठ कर रहे हो। पाठ करे जन बट समुदाई, जैसे ब्रह्मचारी वेद पाठ कर रहे हो, बरसात में मेढक वाले स्वर में पाठ किया जाता है। इसलिए ऐसे पाठ कर रहे हैं। यहां भी प्रातः काल में जैसे बंदीगण प्रार्थना करते हैं, वैसे ही भगवान सूर्य के साथ साथ ये बंदीगण पक्षी प्रातः काल में हमारी बाहर सेवा करते हैं। उसके बाद वायु देवता हमारे ऊपर चमड़ डुलाते हैं। उसके बाद अग्नि देवता अपनी मशाल लेकर हमारी सेवा में उपस्थित होते हैं। फिर जल हमारे चरणों में चढ़ता हुआ, दीप्यमान हुआ हमारी सेवा करता है, और पृथ्वी हमारे पैर का सिंहासन बनकर, चौकी बनकर विराजमान होते हैं। सारे पर्वत हमारे शरीर की हड्डियां हैं, सारी नदियां हमारे शरीर में नस नाड़ियों का काम करती हैं, उड़ते हुए बादल हमारे केश हैं, और बहता हुआ ये जो कुछ भी जल है, ये हमारी समुद्र, हमारी कोख है। इस तरह से हमारी विराट रूपता बाहर सब में विराजमान है और सब जगह पूजित हो रही है। इस तरह से सब और बाहर हमारा पूजन हो रहा है। ये तो बाहर की पूजा है। फिर अंदर जो शरीर में पूजा हो रही है, उसमें पांचों ज्ञानेन्द्रियां शब्द स्पर्श रूप रस गंध लाकर हमारी पूजा कर रही हैं। पांचों ज्ञानेन्द्रियां अपने अपने पदार्थ लाकर हमारी पूजा कर रहे हैं, शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से, और फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार संकल्प विकल्प से मन हमारी पूजा कर रहा है, चिंतन से चित्त हमारी पूजा कर रहा है, और ज्ञान से निश्चय से बुद्धि हमारी पूजा कर रही है, और अहंकार मैं हूं के भाव से अहंकार हमारी पूजा कर रहा है। पांचों कर्म इंद्रियां हमारी सेवा में लगी हुई हैं, और हाथ पैर वाणी गुदा उपस्थ यथा योग स्थान पर बैठे हुए हमारी पूजा कर रहे हैं। पांचों प्राण उपप्राण, ये 10 प्राण हमारी पूजा में लगे हुए हैं, और स्थूल शरीर ये हमारी पूजा का मंदिर है, और इसमें सब वृत्तियों से, काम से पूजा हो रही है, क्रोध से पूजा हो रही है, लोभ से पूजा हो रही है, और रोग से पूजा हो रही है, बीमारी से पूजा हो रही है, हंसी से पूजा हो रही है, खुशी से पूजा हो रही है। सब भावों से ये हमारी पूजा हो रही है। कभी आपने ऐसा अपने आप को सोचा है? कभी आपने ऐसा अपने आप को ख्याल किया है कि बस फलाने की अम्मा हूं, इससे आगे नहीं बढ़े, फलाने का बाप हूं, इससे आगे नहीं बढ़े हो? इससे आगे बढ़ के देखा है कभी? अरे तो शरीर के महल से बाहर की ओर झांक के देखिए तो आपको अपने दर्शन होंगे। और कैसे दर्शन होंगे?
जिधर देखता हूँ उधर मैं ही मैं हूँ। या हम तीन चीजों को एक मानते हैं। जैसे मैं फर्स्ट पर्सन में मैं है, आप जानते हैं व्याकरण, व्याकरण में एक होती है संज्ञा और एक होता है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा की जगह पे प्रयुक्त होता है उसका नाम सर्वनाम होता है। जैसे वह, मैं, तू, ये क्या है? सर्वनाम नहीं जानते आप लोग? कुछ भी व्याकरण गुजराती में, हिंदी में, मराठी में पढ़ी नहीं, कुछ भी जानते ही? जानते हैं ना? तो फिर अंग्रेजी में बताऊं क्या? हाँ वही प्रोनाउन। इसका नाम क्या है? नाउन के पीछे जो आवे उसका नाम प्रोनाउन है। एक तो नाउन होती है और एक प्रोनाउन होता है। तो अब ये जो विशेषण है, सर्वनाम की बात चली, सर्वनाम है, इसमें एक विशेषता और जो अंग्रेजी में परिभाषा नहीं। अंग्रेजी में ये परिभाषा प्रोनाउन, नाउन की जगह पे जिसका यूज हो उसका नाम प्रोनाउन, पर सर्वनाम नाम नहीं दिया। सर्वनाम माने सबके नाम के साथ जो जुड़ जाए वो सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, सबके नाम के फर्स्ट पर्सन में सबके साथ कौन सा ये सर्वनाम प्रयोग होता है? मैं। फर्स्ट पर्सन में आप भी मैं है, वो भी मैं है, वो भी मैं है, वो भी मैं है, वो भी मैं है, ये फर्स्ट पर्सन में सब मैं है, इसलिए सबका नाम मैं। इसके बाद सेकंड पर्सन में सबका नाम तू है, सामने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं। और इस तरह से तू है, तू है, तू है, तुम हो, ये सब क्या है? सेकंड पर्सन है। और फिर थर्ड पर्सन में वह है, ये भी सबके साथ जुड़ जाता है। इसलिए अपनी ओर से हर कोई मैं है, सामने वाले की ओर से हर कोई तू है, दूर वाले की ओर से हर कोई वह है। इसलिए आप मैं भी हैं, तू भी हैं और वह भी हैं। अगर ज्ञान की दृष्टि से देखो तो मैं हूं, भक्ति की दृष्टि से देखो तो तू है, और कर्मकांड की दृष्टि से देखो तो वो है नीली छत वाला। ये एक ही पदार्थ है पर दृष्टि बदल गई। ज्ञान की दृष्टि से मैं हूं, भक्ति की दृष्टि से तू है और कर्म की दृष्टि से वो है, एक ही पदार्थ है। इस तरह से इस एक की सर्वत्र पूजा हो रही है। ऐसा हम बता रहे थे, हंस जब उल्टा फिर जाता है। बहुत सुंदर तुलसीदास जी ने चौपाई कही है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भये ब्रह्म समाना। उल्टा नाम, उल्टा नाम, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। एक तो साधारण अर्थ है चौपाई का, भगवान का उल्टा नाम। राम का उल्टा नाम क्या होगा? मरा। क्या होगा? मरा। जब नारद जी ने रत्नाकर ब्राह्मण जो डाकू था, जो बाद में वाल्मीकि हुआ, उसको कहा कि उद्धार तेरा राम राम कहने से होगा, क्योंकि नारद जी के भी उन्होंने टाट कमंडल बीड़ा मीड़ा छीन ली थी और पेड़ से बांध दिया। और घर पूछने गया कि तुम मेरा साथ दोगे कि नहीं दोगे जो मैं पाप कर्म कर रहा हूं। घरवाली कहने लगी, मैं क्यों साथ दूंगी, तेरा काम है, मेरा पेट भर पाप पुण्य, तू जाने, तेरे को भुगतना पड़ेगा। फिर माँ बाप से पूछा, उन्होंने भी यही कहा। सारे घर वालों ने साफ मना कर दिया कि हम तेरे पाप में शामिल नहीं। बड़ा दुख। जिसने कभी अपनी आंख में आंसू नहीं देखा था, उस रत्नाकर ने अपनी आंखों को आंसू से भरा हुआ देखा। कितना स्वार्थी संसार है। नारद जी के चरणों में पड़ गए, मेरा उद्धार कैसे होगा। मैं तो सोचता था सब मेरा साथ देंगे, कोई साथ देने वाला नहीं है। कहने लगे कि राम के सिवा और उद्धार करने वाला कोई नहीं। कहने लगे, राम राम आप जो कह रहे हैं मेरे से तो नहीं कहा जाता,
मुझे तो अभ्यास नहीं है। कि मरा मरा तो कह सकते हो कि हाँ वो तो मुझे अभ्यास है। जब मैं किसी को मारता था क्या कहता था? मरा मरा मरा, वो मुझे अभ्यास है। तो मरा मरा कहने से वो राम हो गया। जैसे आप लिख लें पहले किसी उसके ऊपर, जैसे आपकी वो लगाई जाती है ना मोहर, उस पर उल्टे अक्षर लिखे रहते, उस पर कौन से अक्षर लिखे रहते हैं? उल्टे। और जब वो लगाई जाती है तो सीधे हो जाते हैं। वैसे ही अब आपने अगर राम के बजाय मरा मरा की मोहर भी लगा रखी है ना, मोहर बना रखी है, तो उसको लगाइए, देखिए राम राम हो जाएगा। तो इस तरह से उल्टा नाम जपा और राम 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 क्या हो गया? राम राम हो गया। इस उल्टे नाम के जप से ही वाल्मीकि ब्रह्मता को, अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए। एक तो यह अर्थ है, दूसरा अर्थ और है, उल्टा नाम जपत जग जाना। उल्टा माने अपनी दुर्व्यवहार से उल्टा हुआ। पहले निर्दयी था, फिर दया करने लगा। और कितनी दया हो गई हृदय में कि जब एक शिकारी ने क्रौंच नाम के पक्षी को मारा और क्रौंचनी को उन्होंने उसके चारों ओर चक्कर लगाते लगाते दुखी होकर रुदन करते हुए देखा, तो वाल्मीकि जी के हृदय से सबसे पहले एक श्लोक निकला। वाल्मीकि जी तो उनका नाम तब हुआ जब वो एकांत में बैठकर भगवान का नाम जपते जपते दीमक लग गई उनको। जैसे पेड़ में दीमक लग जाती है, मिट्टी मिट्टी हो जाती है, कीड़ा होता है दीमक, उसको वाल्मीकि बोलते हैं। उस वाल्मीकि के चारों ओर से एक मिट्टी का घेरा बनाकर मिट्टी का ढेर रह गई थी, इसलिए उनका नाम वाल्मीकि हुआ। और फिर वो जब उन्होंने क्रौंच को मरा हुआ देखा शिकारी के द्वारा और क्रौंचनी को रोते हुए देखा, सबसे पहला श्लोक वही निकला जो मनुष्य ने अब तक बनाया था। उससे पहले कोई श्लोक नहीं था, सब भगवान का प्रदान किया हुआ वेद था और लोग याद करके उसको आगे चलाते थे, लेकिन किसी मनुष्य की रचना तब तक नहीं थी। सबसे पहला श्लोक वाल्मीकि जी के मुंह से निकला, वो भी दया के भाव। और जब उन्होंने अपने शिष्य भरद्वाज को कहा, देखो बेटा ये क्या है, कि यही श्लोक है, और उसी श्लोक में उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी, उसी श्लोक का सहारा लेकर। तो बात चल रही थी उल्टा, उल्टे हो गए। उन्होंने अपने चरित्र को कितना ठीक कर लिया, निर्दयी थे दयावान हो गए, छीनते थे देना शुरू कर दिया, और इस तरह से उलट गए। आप भी उलट जाइए, जैसे आज हो उसके बिल्कुल उल्टे हो जाओ। जैसे आज हो, आज कहते हो झूठ के बिना काम नहीं चलता, अगर तुम्हें निश्चय हो जाए कि सत्य के बिना काम नहीं चलता तो उलट गए। आपका ख्याल क्या है? कई लोग मुझे मिलते हैं भगत लोग और कहते हैं झूठ के बिना काम नहीं चलता। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, तुम किसी से कोई सिक्का लेते हो, नोट लेते हो, तो झूठा समझ के लेते हो कि असली समझ के लेते हो? तुम जो नोट किसी से लेते हो क्या समझ के लेते हो? झूठा समझ के नहीं लेते, असली समझ के लेते हो। तो काम किससे चलता है? असली नोट से चलता है, झूठे से काम नहीं चलता। तो झूठा नोट तो कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा और वो जेल खाना दिखा देगा। उसी तरह से जीवन में जो झूठ है, जो लोग कहते हैं कि झूठ से काम चलता है, वो महाबेवकूफ है, और कहीं न कहीं झूठ उनको जेल खाना दिखा देगा, अगले लोग को खराब कर देगा। इसलिए सत्यमेव जयते नानितम, सत्य की जीत होती है, झूठ की जय नहीं होती है। वेद का डिंडिम घोष है, इसलिए झूठ को छोड़िए, सत्य को ग्रहण कीजिए। पलट गए आप, कपट को छोड़िए, सरल हो जाइए, पलट गए आप। दिखावे को छोड़िए, अंदर बाहर एक हो जाइए, पलट गए आप। और मैंने तो ये देखा है, जब हम डरते हैं तो अपने मन की वजह से डरते हैं। एक छोटा सा बालक गलती करता है और मां से डरता है, क्या समझकर मां मुझे मारेगी, मेरे से गलती होगी। वैसे हम लोग भी भगवान से डरते हैं ये समझ करके हमने गलतियां की। और यदि अंदर से हम स्वच्छ और निर्मल हो और गलतियों को भगवान के सामने पेश कर दें, हमसे गलती हो गई है, क्या हुआ? गलती हो जाती है, सबसे हो जाती हैं। टू एयर इज ह्यूमन, ये तो गलती आदमी का स्वभाव है, इसलिए कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है।
भगवान के सामने सीधे पेश हो जाए, छल कपट की क्या जरूरत है। अब मैं माइयों को देखता हूं अपने पति के डर से सारे दिन झूठ बोलती रहती, सारे दिन उलट पुलट करती रहती है अपने पति के डर से, और फिर क्या करें स्वामी जी, करना पड़ता है। अब उसका फल क्या होता है, हर वक्त उनकी आदत बन जाती है झूठ बोलने की और डरने की, और कभी भी उनके जीवन से डर निकल नहीं पाता। मेरे मित्रों, बदल जाओ। जब तक आपका हमारा दुर्व्यवहार बदलेगा नहीं, तब तक भगवान का नाम फर्क नहीं डालेगा। वाल्मीकि बदल गए, उलट गए। हो रही हो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं नपुंसक नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। कभी आपने अनुभव किया है? मेरा कोई आकार नहीं है, निराकार हूं, ये कभी अनुभव किया है? मेरा कोई नाम नहीं है, अनाम हूं, ये कभी अनुभव किया है? मेरे सिर पर किसी का भार नहीं है, क्योंकि कोई है ही नहीं मेरे सिवाय, इसलिए भार किसका है मेरे सिर पर? सिवाय माने हुए वहम की बीमारी है, और नहीं किसी का भार आपके सिर पर नहीं, फिर चिंता किस बात की? तो ये हंस जब समझ लिया जाता है और सोहम रूप से, आत्मा रूप से अनुभव किया जाता है, तो ये कल्याण प्रदान करता है, इसके सिवाय दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। पर आज का मंत्र सुनिए, स विश्वकृत, वो विश्व को बनाने वाला है। क्योंकि मैं आपको सुना रहा हूं इसलिए स प्रयोग कर रहा हूं। ये क्या है? सर्वनाम है, और ये थर्ड पर्सन में है। स विश्वकृत, वो विश्व को बनाने वाला है, और साथ साथ में विश्वविद, विश्व को जानने वाला है, बनाता भी है और जानता भी है। जो बनाता है वही जानता है, और जो बनाएगा नहीं उसे पता क्या होगा। इसलिए स विश्वकृत। मेरी कथा कहीं आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए तो नहीं सुन रहे? बहुत से लोग हैं, हो सकता है कथा फॉर्मेलिटी के लिए सुनते हो, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए मत सुनिए। ऐसी कोई बात नहीं कि स्वामी जी को आपकी फॉर्मेलिटी की आवश्यकता है, अपने कल्याण के लिए सुनिए। आपको अच्छी लग रही है, आपको जीवन में कुछ इससे प्राप्त हो रहा है, अगर आपके जीवन में इससे प्रसन्नता आ रही है, आपके जीवन में इससे आजादी महसूस हो रही है, आपके जीवन में इससे स्वच्छता महसूस हो रही है, तो सुनने का मजा है। और केवल फॉर्मेलिटी के लिए आप सुनते हो तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसको सुनिए और ध्यान दे के सुनिए, और पूरी लगन के साथ सुनिए। तो मैं कहता हूं, ये मरों को जिंदा कर देती है कथा, मुर्दों को जिंदा कर देती है। इस तरह से एक ऋषि उपनिषद में कहता है, मेरे पास एक मथ्य है। आप काढ़ा जानते हैं? काढ़ा, जिसको आपके यहां पे उकाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका नाम काढ़ा है। इसका नाम क्या है? काढ़ा। माने जो कढ़ाया जाए, 10-20 जड़ी बूटियों को पकाकर छानकर जो तैयार होता है उसका नाम काढ़ा होता है। इसका नाम काढ़ा होता है। वैसे ही शास्त्र के अनेक हजारों करोड़ों शास्त्रों की जड़ी बूटियों को जो ज्ञान की कढ़ाई में पकाया गया है और फिर उसको मथा गया है अच्छी तरह से, उसका नाम है मथ्य। उसका नाम क्या है? मथ्य। और ये मथ्य अगर सूखे पेड़ पर मार दिया जाए, वो ऋषि कहता है पत्ते निकल आवे। वैसे ये ज्ञान का मथ्य ऐसा है कि जो मुर्दों को जिंदा कर देता है, जिनकी आशाएं निवृत्त हो गई उनकी आशाएं जगा देता है, जिनमें से जीवन सूख गया है उनमें जीवन पैदा कर देता है, जिनमें से आजादी खो गई है उनको आजादी मिल जाती है, और जो चिंताओं का घर बने बैठे चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। कोई ध्यान से सुने तो सही। इस प्रकार ये पदार्थ जो विश्वकृत, विश्व को बनाने वाला है और विश्व को जानने वाला है, और सभी प्राणियों का प्रकटन स्थल है। सब इसी से, इसमें ही प्रकट होते, इससे अलग कोई नहीं प्रकट होता। जैसे स्वप्न के दृष्टा से अलग स्वप्न का दृश्य कोई भी नहीं होता, वैसे ही संसार भगवान से अलग कुछ नहीं है। भगवान सबका आधार है, जो जानने वाला है, कालकारो, जो काल को भी बनाता है, गुणों को भी बनाता है, और नाम रूप को भी बनाकर सब कुछ जानता है। ऐसा प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर, प्रधान क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र तो शरीर हो गया और क्षेत्रज्ञ जीव हो गया। प्रधान हो गई प्रकृति, प्रकृति और जीव, इन दोनों को जो जानने वाला है, समस्त गुणों का ईश्वर है, ऐसा परमात्मा देव संसार मोक्ष स्थिति, वही बंधन का हेतु है न समझा जाए, वही मुक्ति का हेतु है यदि समझ लिया जाए। और समझ रहे और समझने के लिए आए हैं यहां, और अगर समझेंगे तो सचमुच आपको महसूस होगा कि मैं खुला हुआ।
आपको महसूस होगा कि मैं खुला हुआ हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। एक भजन सुनाएंगे और फिर अब 4 दिन की चांदनी है, फिर क्या होगा वो तो आप जानेंगे, लेकिन 4 दिन की चांदनी का पूरा लाभ उठाइए और महसूस कीजिए कि नारायण ही नारायण एकमात्र सत्य हैं। आओ तुम्हारे को एक भजन सुना ही देता हूं, ये भी जबरदस्ती कर रहा हूं पर क्या करूं। हरि सोए हुए मनवा, जगाइए अपने आप। सोए हुए मनवा अब तो जाग जा रे, सोए हुए मनवा अब तो जाग जा रे। कब तक रचेगा सपनों की दुनिया, कब तक रचेगा सपनों की दुनिया। अपना कल्पना तुम्हारे अपनों की दुनिया, कल्पना तुम्हारे अपनों की दुनिया। सोए हुए मनवा अब तो जाग जा रे। गिरे जा रहे हैं सांसों के मोती, गिरे जा रहे हैं सांसों के मोती। मिटी जा रही है जीवन की ज्योति। सोए हुए मनवा अब तो जाग जा रे, सोए हुए मनवा अब तो जाग जा रे। बनाता घरों दे सुरक्षा की खातिर, लगाता है कांटे सुरक्षा की खातिर। बता क्या हुआ रे सुरक्षा की खातिर। सोए हुए मनवा अब तो जाग जा रे, सोए हुए मनवा अब तो जाग जा रे। जिसे जाना है वो जाके रहेगा, कहे लाखों बारे वह क्या रुकेगा। तेरे हाथ पल्ले अरे क्या लगेगा, मोहब्बत में इसकी बड़ा सिर धुनेगा। सोए हुए मनवा अब तो जाग जा रे, सोए हुए मनवा अब तो जाग जा रे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। विश्वानि देव सर्वे दुर्दुरितानि भरासुव, यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय जय प्रभु दीन। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय जय प्रभु। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय जय प्रभु दीन। निर्बल के प्राण पुकार रहे। निर्बल के प्राण पुकार। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे। श्वासों के स्वर झनकार रहे। श्वासों के स्वर झनकार। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल। आकाश हिमालय सागर में। आकाश हिमालय सागर। पृथ्वी पाताल चराचर में। पृथ्वी पाताल चराचर। यह मधुर बोल गुंजार रहे। यह मधुर बोल गुंजार। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय जय प्रभु दीन। जब दया दृष्टि हो जाती है। जब दया दृष्टि हो जाती। सूखी खेती हरियाती है। सूखी खेती हरियाती। इस आस पे जन उचार रहे। इस आस पे जन उचारे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय जय प्रभु दीन। सुख दुखों की चिंता है ही नहीं। सुख दुखों की चिंता है। भय है विश्वास न जाए कहीं। भय है
विश्वास न जाए। सुख दुखों की चिंता है ही नहीं, सुख दुखों की चिंता है ही, भय है विश्वास न जाए कहीं, भय है विश्वास न जाए। टूटे न लगा ही तार रहे, टूटे न लगा ही तार। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय। तुम हो करुणा के धाम सदा, तुम हो करुणा के धाम। सेवक है राधे श्याम सदा, सेवक है राधे। तुम हो करुणा के धाम सदा, तुम हो करुणा के धाम। सेवक है राधे श्याम सदा, सेवक है राधे श्याम। बस इतना ही सदा विचार रहे, बस इतना ही सदा विचार। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन। निर्बल के प्राण पुकार रहे, निर्बल के प्राण। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल। श्वासों के स्वर झनकार रहे, श्वासों के स्वर झनकार। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन। बोलो कृष्ण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महाराज पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की। नमो नमः श्री कृष्णाय, नमो नमः
नमो नमः। श्री हरये नमः। श्री हरये नमः। सतन्मयोऽयमृतैष संस्थो यः सर्वगो भवनस्यास्य गोप्ता य ईशे अस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यत ईशनाय। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, कल की कथा का थोड़ा स्मरण कीजिए। कल के मंत्र में बताया था कि वो विश्व का बनाने वाला है और विश्व का बनाने वाला होने के साथ साथ वो विश्व को जानने वाला भी है, सर्वज्ञ है, और साथ में समस्त चराचर जगत का एक प्रगटन स्थल भी है, सबका कारण है। और यहां तक कि सबको जानने वाला परमात्मा सर्वज्ञ त्रिलोकीनाथ काल को भी निर्माण करने वाला है। और आप इसको अच्छी तरह से भली भांति समझकर देखें तो काल एक पैमाना है जो समय को मापने के लिए निश्चित किया गया है, और उसमें भी काल की बड़ी से बड़ी स्थिति और छोटी से छोटी स्थिति, एक क्षण को काल की सबसे छोटी स्थिति कहा जाता है। और वो क्षण क्या है? एक पलक ऊपर से नीचे किया जाए, जिसको हम निमेष कहते हैं। जब आंख बंद की जाती है तो यूं समझिए कि वो निमेष होता है, और आंख खुलती है तो उन्मेष होता है। ऐसे उन्मेष और निमेष, इनसे आगे काल की कल्पना की गई है, जो क्षण कहलाती है। फिर इसके बाद काल को विशालता देते देते एक कल्प तक ले गए हैं, जो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है। जिसको हम ब्रह्मा जी का एक दिन कहते हैं, वो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की होती है, और उतनी ही बड़ी रात्रि होती है। इस प्रकार से काल की कल्पना क्षण से लेकर और कल्प तक ये काल को मापने के लिए है। पदार्थों को मापने के लिए परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक ये पदार्थों को मापने के लिए कल्पना है। इस द्रव्य की जो सबसे छोटी इकाई है वो एक छोटा सा परमाणु है, और फिर सबसे बड़ी इसकी जो इकाई क्या है, महानता है, वो ब्रह्मांड है। एक परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक ये वस्तु की कल्पना को मापने के लिए है। और जितनी दिशाएं हैं वो देश को मापने के लिए हैं, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सब दिशाएं देश को मापने के लिए हैं। इस तरह से ये संसार के पैमाने देश काल वस्तु के मापने के लिए जो निश्चित किए गए हैं वो सब वेद के अनुसार किए गए हैं। इसलिए इनको निर्माण करने वाले भी परमात्मा ही हैं। जैसे वेद उनसे प्रकट होता है, वैसे वेद में बताए हुए जो ज्ञान है वो उन्हीं की महिमा है। सो काल का, देश का, वस्तु का जो पैमाना है वो वेद की देन है।
इसलिए इसको हम भगवान का बनाया हुआ कहते हैं। हर चीज भगवान की बनाई हुई है। वेद में जो कुछ है भगवान की महिमा, भगवान का ही रहस्य, भगवान का ही ज्ञान है। और कहां तक बताएं, जितनी विद्या थी है होगी सब वेद से प्रकट होती है, वेद से अलग कुछ भी नहीं। सारी भाषाएं वेद से प्रकट हुई हैं। आपको आश्चर्य होगा, अगर भाषाओं का ज्ञान ठीक तरह से किया जाए तो सारे संसार की भाषाएं संस्कृत से, वेद से प्रकट हुई हैं। क्योंकि संस्कृत भाषा बाद में आई है और वेद पहले आया है। और संस्कृत का तात्पर्य यह है कि जो व्याकरण निबद्ध भाषा है वो संस्कृत कहलाती है। संस्कृत माने संस्कार की हुई। साधारण जनता की बोली उस समय जो थी वो वेद थी, और उसको संस्कार करके व्याकरण से निबद्ध करके जो भाषा आई वो संस्कृत हुई। इसलिए कभी कभी व्याकरण के नियम वेद पर लागू नहीं होते हैं, और वहां ये कह दिया जाता है कि ये वेद होने के नाते व्याकरण से स्वतंत्र है। ऐसा वेद जो पहले आया और सारी भाषाएं उसी से आई। अब मैं आपको एक एक चीज को एक उदाहरण देके बताऊंगा। जैसे एक मातृ शब्द है, मातृ, वो संस्कृत भाषा में, वेद भाषा में मातृ माने मां के हैं। उसी को फारसी में मादर कहते हैं, और वही अंग्रेजी में मदर कहलाती है। वो एक ही शब्द है। उसी प्रकार से जैसे एक दुहित्री शब्द है संस्कृत में, जो बेटी के पर्याय में आता है, बेटी माने दोहिता, दोहित्री है, उसका फारसी में बनता है दुख्तर, और अंग्रेजी में उसका बन गया है डॉटर। इसी प्रकार से पितृ शब्द है, और उसका फिर फारसी में पिदर बन गया है। वहां मादर पिदर कहते हैं, माता पिता को मादर पिदर कहते हैं, और ये पिदर ही आगे चल के फादर बन गया है। उसी तरह से भ्रातृ शब्द है, इसका फारसी में बिरादर बन गया, जिससे बिरादरी बनी, और वही अंग्रेजी में जाके ब्रदर बन गया है। मैं अंग्रेजी का दृष्टांत तो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आम जनता हिंदुस्तान में अंग्रेजी जानती है, अन्यथा दुनिया की हर भाषा का शब्द संस्कृत से प्रकट हुआ है। जैसे अब एक शब्द कितना विचित्र है रशियन भाषा में, पेत्री, पेत्री माने पिता, स्वेश्री, स्वेश्री माने बहन। अब बताइए शब्द संस्कृत से कितने मिलते जुलते। तो दुनिया के सब शब्द वेद से प्रकट हुए। दुनिया का समस्त ज्ञान वेद से प्रकट हुआ है, क्योंकि वेद से पहले कोई और पुस्तक है ही नहीं। इसलिए जो कुछ भी ज्ञान है वो वेद के माध्यम से धरती पर प्रकट हुआ है। तो भगवान ही देश को बनाने वाले हैं, काल को बनाने वाले हैं, और सबको जानने वाले भी वही हैं। इसलिए ये परमात्मा देव जो कल हम बता रहे थे, विश्व को बनाने वाले हैं, विश्व को जानने वाले हैं, सब कुछ इन्हीं से प्रकट होता है। यही काल को बनाने वाले हैं, यही गुणों को, सतगुण रजोगुण तमोगुण को बनाने वाले हैं, और सर्वविद यह सब में बैठकर सब कुछ यही जान रहे हैं। ऐसी इनकी विचित्र महिमा है। और प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणीशः, समस्त गुण जिनमें माया से आरोपित किए गए हैं, ऐसे गुणेश नारायण प्रधान रूप जड़ प्रपंच और क्षेत्रज्ञ रूप जीव, इस जड़ और चेतन दोनों के अधिपति यही गुणेश हैं। और यदि कोई आदमी चाहे कि मैं संसार से पार हो जाऊं तो इन्हीं का स्मरण करे, और कोई ये चाहे कि संसार से मैं कभी पार न हूं, वो इनको भूला रहे। जो संसार से पार होना चाहे वो किन की याद करे? परमात्मा की याद करे, जो विश्व को बनाने वाले हैं और जो विश्व को जानने वाले हैं, और जो सबके प्रकटन स्थल हैं, जो काल को बनाने वाले हैं, जो गुणों को रचने वाले हैं और बनाकर सबको जानते हैं। ऐसे प्रधान और क्षेत्रज्ञ जीव और प्रकृति दोनों के अधिपति, समस्त गुणों से संयुक्त निर्गुण नारायण, संसार मोक्ष हेतु संसार से बंधन से हटाने वाले भी हैं, और उनको भूले रहो तो बंधन भी उन्हीं की भूल से होता है। इसलिए जो भगवान को याद करता है
उसके बंधन कट जाते हैं। जो भगवान को भूले रहता है वो सदा बंधा रहता है। किससे बंधा रहता है? भगवान की भूल का नाम ही संसार है। हमने फारसी की बताई थी लाइन आपको, चीस्त दुनिया। दुनिया क्या है? दुनिया की परिभाषा पूछी है, चीस्त दुनिया। दुनिया क्या है? तो इसका उत्तर देते हैं, अज खुदा गाफिल बूदन। खुदा से गफलत का नाम दुनिया है, भगवान को भूले रहने का नाम दुनिया है। तो कितनी अच्छी सी परिभाषा है कि भगवान को स्मरण करे तो मुक्ति, और भगवान को भूला रहे तो बंधन। अब तुम्हारी मर्जी है, भगवान को स्मरण करते रहोगे तो कहीं भी बंधन नहीं है। तुलसीदास जी ने भी कहा एक जगह पर, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, देह संबंधी क्लेश, अन्य प्राणियों से होने वाली तकलीफ और प्रकृति के प्रकोप से होने वाले दुख, ये तीन तरह के दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ये तीनों प्रकार के दुख जो राम राज्य में प्रवेश कर जाता है उसको छूते तक नहीं है। दुनिया के राज्य में रहोगे, दुनिया की चर्चा करोगे, दुनिया को याद करोगे और दुखों से चिपटे रहोगे, लिपटे रहोगे। और भगवान को याद करोगे, संसार याद नहीं आएगा तो दुख किसी कोने में रहते रहें, बाकी हमको पता नहीं लगेगा। जैसे बॉम्बे में सारी चीजें हैं, पर जिनमें हमारा मन नहीं, हम उनको नहीं जानते। जिनको हम उपयोगी नहीं समझते हैं उनको हम नहीं जानते। वैसे ही भक्त को केवल भगवान से अधिक उपयोगी और कोई पदार्थ नजर नहीं आता। भगवान से अलग और कोई लक्ष्य उसका नहीं, इसलिए उसको भगवान के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसा हमने पहले भी एक दफे कहा है कि भगवान का लक्ष्य करके जीवन को चलाइए। और कैसे चलाइए? प्रणवम धनु शरोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते, अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वतनमयो भवेत। प्रणव को, परमात्मा के नाम को धनुष बना लो। प्रणवम धनु, परमात्मा का नाम प्रणव। ओम को प्रणव कहा जाता है। प्रणव का तात्पर्य क्या? जो सदा नया रहता है। जो सदा नया रहता है उसका नाम है नव, माने प्रणव, प्रकृष्ट रूपेण, जो परिपूर्ण रूप से सदा ही नया रहता है उसका नाम प्रणव है। तो ओम का दूसरा नाम प्रणव है, जो सदा नया रहता है, कभी पुराना नहीं होता। ये नहीं सोचना चाहिए मैंने भगवान का बहुत भजन कर लिया है अब भगवान पुराना हो गया। भगवान सदा नया रहता है। दुनिया सदा पुरानी है, हो के जानी है, और परमात्मा सदा नया है और सदा रहने वाला है। इसलिए प्रणवम धनु, प्रणव को, भगवान के नाम को, ओम को धनुष बना लो। शरोह्यात्मा, और अपनी मैं को बाण बना लो। जिस तरह से धनुष के ऊपर बाण रखा जाता है, अपनी इस मैं को परमात्मा के नाम पर धनुष, जैसे धनुष पे बाण रखा जाता है, जैसे बाण की तरह से रख लो। और ब्रह्म तत्व को, ईश्वर जीव की जो एकता है उसको लक्ष्य बना करके उसमें निशाना लगाना है। प्रणवम धनु शरोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। प्रणव तो हुआ धनुष, और मैं हुआ बाण, और निशाना हुआ परमात्मा। अप्रमत्तेन वेधव्यम, प्रमाद से रहित होकर निशाना लगाइए। जरा सा भी मन हिल गया तो निशाना चूक जाओगे। इसलिए एकाग्र चित्त होकर जो भी इस बाण को खींचकर अपनी मैं को परमात्मा की ओर प्रेषित करता है जोर से, वैराग्य पूर्वक, उसकी मैं परमात्मा के अंदर एक रूप हो जाती है। जैसे तीखा सा बाण घाव में घुसकर घाव के साथ एक रूप हो जाता है, निशाने के साथ एक रूप हो जाता है। जैसे गोली अपने निशाने के साथ एक रूप हो जाती है, उसी तरह से परमात्मा के साथ तन में हो जाइए। ये हमारा लक्ष्य। फिर से सुन लीजिए, ये उपनिषद का विशेष मंत्र है, कठोपनिषद में भी आता है, मुंडक में भी आता है। प्रणवम धनु शरोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। ओम, ये प्रणव
धनुष है, अपनी मैं बाण है, ब्रह्म तत्व निशाना है, और साधना एकाग्रता की साधना ये निशाना लगाना है। और ऐसे एकाग्रता से निशाना लगाइए कि ये मैं भगवान के साथ एक रूप हो जाए। इस प्रकार भगवान का नाम सदा नया रहता है। इसको प्रणव बोलते हैं। तो जो परमात्मा को याद रखता है, जो अपने निशाने को याद रखता है, जो अपने लक्ष्य को याद रखता है, वो मुक्ति पा जाता है। परमात्मा का नाम दूसरा मुक्ति भी है, संसार का एक नाम बंधन भी है। कई नाम है संसार के। अशांति संसार का नाम है, बेचैनी संसार का नाम है, दुख संसार का नाम है, भटकना संसार का नाम है। जितने ऊटपटांग नाम है सब संसार के। और परमात्मा का नाम चैन है, शांति है, आनंद है, मुक्ति है, प्रेम है। सब अच्छे अच्छे नाम भगवान के। ये संसार क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट। इसमें ब्लैक क्या है? माया है, अविद्या है, भगवान की छाया है। और भगवान स्वयं व्हाइट हैं, और दोनों से मिलकर के संसार का खेल चल रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट। इसमें अगर आपको व्हाइट चाहिए, उजाला चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए, चैन चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो परमात्मा का स्मरण कीजिए। और बंधन चाहिए तो याद करते रहिए दुनिया को। क्यों स्वामी जी क्या करें? मन शांत होके देता नहीं। तुम ये बताओ, तुम्हारे मन का लक्ष्य शांत है कि अशांत है? तुम्हारा मन अपने जीवन का लक्ष्य कौन से पदार्थ को बनाए हुए? अगर शांत को बनाए हुए है तो तुम्हारा मन जरूर शांत हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा निशाना, तुम्हारा लक्ष्य संसार है, तो कभी भी शांत नहीं होगा, क्योंकि संसार अशांत है, क्षण क्षण में बदलता है। क्षण क्षण में बदलने वाले संसार से मन लगाने वाले ये सोचें कि मुझे शांति मिल जाए। कैसे मिल जाएगी? जब उनका लक्ष्य ही शांति नहीं, चैन नहीं, तो उनको शांति कैसे मिल जाएगी? अगर शांति पाना चाहते हो तो परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा को लक्ष्य बनाओ, और मुख्य रूप से हर वक्त परमात्मा में ध्यान करो। सब कुछ काम करते हुए भी कर से कर्म करो विधि नाना, ध्यान रहे जहां कृपा निधाना। हाथ से काम करो और मन परमात्मा में रखो। कई बार हम दृष्टांत देखते हैं, जैसे कोई कामी कामिनी में मन लगाए रखता है, जैसे कोई लोभी धन में मन लगाए रखता है, जैसे बिना पंख के बच्चे चिड़ियाओं के अपने माँ बाप में ध्यान लगाए रखते हैं, वैसे ही अपना मन परमात्मा में लगाए रखो। और संसार का काम धंधा जो है वो करते रहो। काम धंधा लक्ष्य नहीं है, रास्ता है। काम धंधा संसार लक्ष्य नहीं है, टिकने की जगह नहीं है, इससे पार होना चाहिए। परमात्मा लक्ष्य है। अब आपको पहुंचना है, रेलगाड़ी पकड़नी है और बाजार में से जाना है। अगर बाजार के चक्कर में आप पड़ गए तो रेलगाड़ी निकल जाएगी, आपका लक्ष्य पूरा नहीं होगा। बाजार निकलने की जगह निकलिए इसमें, लेकिन सावधान रहिए कहीं फंस मत जाइए। और इस संसार में कैसे रहिए? दुनिया में तो रहता हूं, तलबगार नहीं हूं। दुनिया में तो रहता हूं, तलबगार नहीं हूं। बाजार से निकला हूं, खरीदार नहीं हूं। बाजार से निकला हूं, खरीदार नहीं हूं। संसार के बाजार से निकला जा रहा हूं। इस मोह के बाजार से, इस काम के बाजार से, इस क्रोध के बाजार से, इस लोभ के बाजार से, इस राग द्वेष के बाजार से निकला जा रहा हूं। रास्ता तो संसार ही है, पर मेरी मंजिल नहीं है ये। मेरी मंजिल परमात्मा है। रास्ते में किसी विशेष तीर्थ स्थल पर हमें जाना है, रास्ते में धर्मशालाएं मिलती हैं, दुनिया भर के और सुख मिलते हैं, पर हम लोग उन सुखों का उपयोग करते हुए, धर्मशालाओं का उपयोग करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, उनमें फंसकर नहीं रहते। वैसे ही संसार आपके रास्ते में आपकी सहायता करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, आपको साधन जुटाने के लिए है, फंसाने के लिए नहीं। इसलिए संसार से काम लीजिए। काम चलाऊ संसार है। दो तरह की दुनिया है, एक टेम्परेरी जिसको हम कहते हैं काम चलाओ, जिसको पंजाबी में कहते हैं डंग टपाओ, और एक स्थिर रहने वाला। तो परमात्मा तो हुआ स्थिर रहने वाला,
उससे स्थिर मन लगाइए और दुनिया से काम चलाऊ मन लगाइए। दुनिया भी तो काम चलाऊ है। अब मैं यहां से चला जाऊंगा तो कोई मुझे याद करेगा भला यार, क्योंकि काम चलाऊ है। तो मैं भी ऐसे ही रहता हूं, जैसे तुम मन जितना लगाते उतना ही मैं भी तुम्हारे में लगाता हूं। यो यथा माम प्रबद्धन्ते तांस तथैव भजामि। जितना मुझे जितने मन से जैसे मन से याद करता है वैसे मन से मैं भी याद करता हूं। क्यों स्वामी जी, आप हमको कितना प्यार करते हैं? मैंने कहा अपने आप से पूछ लो, अपने आप से पूछ लो। तुम जितना प्यार करते हो उतना ही प्यार करता हूं, न कम करता हूं और न ज्यादा करता हूं। जितनी तुम्हारी श्रद्धा है उतना ही मेरा फल है। इस प्रकार से संसार तो ऐसा ही। देवता तक यहां तक कहा है, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। देवता, ऋषि मुनि, सुर ऋषि मुनि सबकी यह रीति, सबका ये स्वभाव है। सब लोग स्वार्थ को लेकर प्यार करते हैं। तुम उनके काम आओगे वो तुम्हारे काम आएंगे, तुम उनके काम नहीं आओगे वो तुम्हारे बिल्कुल काम नहीं आएंगे। तुम श्रद्धा रखोगे वो श्रद्धा रखेंगे, तुम श्रद्धा नहीं रखोगे वो बिल्कुल नहीं रखेंगे। लेकिन एक नारायण ही ऐसे हैं, क्या तुम श्रद्धा रखो या न रखो तब भी आपको मानते हैं। आपको अपने देश से निकाल नहीं सकते, आपका खाना पीना बंद कर नहीं सकते, आपके कपड़े पहनने रोक नहीं सकते। बताइए, इतना बढ़िया साथी दुनिया में कोई है जो बिना स्वार्थ के प्यार करता है हमें? इसलिए एक नारायण ही ऐसे हैं जो वास्तव में प्यार करने की चीज है, और बाकी तो सब कह देते हैं अजी मैं आपकी बार बार किसी को प्यार नहीं करता। क्यों झूठ बोल रहा है? कल को नुकसान हो गया, स्वामी जी के पास गए, नुकसान हो गया, हमने तो छोड़ दिया स्वामी जी को, ऐसी तैसी स्वामी जी। क्यों? स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। लेकिन भगवान आप गालियां दीजिए, आपको छोड़ने वाले नहीं। और वो ये समझ करके सहन करते रहते हैं, नास्तिकों को भी बच्चे हैं, समझ जाएंगे धीरे धीरे। बोलो सच्चिदानंद। कितना प्यार करते हैं, बच्चे हैं, समझ जाएंगे। इतना हमको समय देते हैं सुधरने के लिए, इतनी हमें सुविधा देते हैं सुधरने के लिए, पूरी कोशिश करते हैं कि भवसागर से पार हो जाए मेरे जिगर का टुकड़ा जिसको मैंने मनुष्य शरीर प्रदान किया है। ऐसे परमात्मा देव, अगर उनको भूल जाओ तो बंधन के हेतु हैं, और अगर उनको स्मरण करो तो मुक्ति का हेतु यही है। आइए आज उन्हीं भगवान को, उनकी महिमा को, अरे भगवान की महिमा का स्मरण भगवान का स्मरण है, और भगवान का स्मरण अपने आप का स्मरण है। यहां तक बात। इसलिए आइए, सतन्मयो ह्यमृत ईश संस्थो। एक बहुत अच्छी विचार की बात आज कही है। भक्त भगवान में तन्मय हो गया है। तन्मय का तात्पर्य तद्रूप हो गया है, सब कुछ भूल गया है, उसके साथ एक हो गया। कैसे तन्मय हो गया? इस माई को पता नहीं कौन सी बीमारी है, आगे पीछे चलती रहती है। ऐसे मन भी है हमारा, वो भी नहीं रुक के देता इस माई की तरह से। अगर रुक जाए तो कल्याण ही कल्याण है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। तन्मय कौन है? जो तद्रूप हो गया है और अपनी मैं अपने इष्ट के साथ एक रूप हो गई, उसका नाम क्या है? तन्मय होना। जिसकी मैं अपने इष्ट देव के साथ घुल गई है। कैसे घुल गई है? जैसे पानी बीच बताशा, बताशे को पानी में दूध में डालिए, वो घुल जाता है, तन्मय हो जाता। पर दुख की बात यह है, उस बतासे को दूध से फिर वापस निकाला जा सकता है, पानी से फिर वापस निकाला जा सकता है, लेकिन भगवान में जो तन्मय हो जाता है उसको फिर वापस नहीं निकाला जा सकता। ये गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम, इसमें पहुंचकर फिर वापस नहीं आया जाता, वो मेरा परम धाम है। तो जैसे भक्त भगवान से एक रूप हो गया, तन्मय हो गए। यहां एक बात कह रहे हैं, भगवान उसके साथ तन्मय हो गए। जो भगवान के साथ तन्मय हो गया है, भगवान उसके साथ तन्मय हो गए। एक शब्द ही आपके सारे दुख दूर कर देता है। तन्मय हो जाइए, तन्मय हो जाइए।
मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। गीता में जैसे कहा है, अपने मन को मुझ में लगा दे, मेरे सिवा कुछ मत सोच। मन मना भव मद भक्तो, भक्त कौन? सेवा करने वाला, मेरी ही सेवा करने वाला हो और किसी को सेव्य न समझ, माने हृदय से प्यार करने वाला। मद याजी, हाथों से मेरे ही लिए यजन करने वाला हो, काम धंधा जो कुछ कर रहा है वो सब मेरे लिए कर रहा है, ये समझे। माम नमस्कुरु, और मुझको ही नमस्कार करे। ऐसे जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार सारी चीजें एक रूप हो गई हैं, उसका नाम है तन्मय। अरे वाह वाह, जब तन्मय हो जाता है, न मैं ही रहा और न तो ही रहा, न मैं ही रहा और न